Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का स्ट्रक्चर ऑफ पेपर। कोई भी पेपर की अगर तैयारी करने से पहले आपको स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पता हो तो पेपर की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हिंदी का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पूरी तरीके से पता होना चाहिए। आपका पेपर 80 मार्क्स का आएगा, आपकी सीसी 20 मार्क्स की है, 3 घंटे का पेपर है। सबसे पहले 5 नंबर तो आपकी सुंदर लिखाई के हैं। और सुंदर लिखाई आपको करनी कैसे है कि अक्षर व शब्दों को समान आकार में, मतलब एक जैसे आकार होने चाहिए, एक जैसे शब्द होने चाहिए, एक जैसी दूरी पे होने चाहिए। ठीक है, ताकि वो अच्छे से देखने में अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका प्रश्न पत्र है वो 6 भाग में होगा, का से चा के बीच में। प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये तो बेसिक सी बातें होगी। अब देखते हैं, सबसे पहले आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो 15 नंबर के आएंगे। तो उसमें क्या आएगा आपका, जैसे कि आपका आएगा स्वर संधि, संधि आएगी ना, उसमें स्वर संधि मेन, समास में तत्पुरुष और कर्मधारय समास, भाववाचक संज्ञा, पर्यायवाची शब्द में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 1-1 अंक होंगे। ठीक है, मतलब संधि, समास और पर्यायवाची से आपको 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हिंदी जो आपके पाठ्य पुस्तक कविता है, कविता का भाग है। ठीक है, और कहानी, इसमें से जो है आपको केवल भाग 1 में दिए गए प्रश्नों में से 4 प्रश्न, मतलब कविता से 2 प्रश्न और कहानी से 2 प्रश्न। ठीक है, मतलब ये आपको यहाँ से कितने नंबर का आएगा, 4। कहानी से और कविता से 2-2 प्रश्न, 4 प्रश्न यहाँ हो गए थे और 4 प्रश्न यहाँ पर हो गए। ठीक है, उसके बाद 1-1 नंबर में अगला पार्ट क्या होगा, जो आपके पाठ्य पुस्तक पद्यांश वाला है। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपको प्रश्न है 1-1 अंक के 2 प्रश्न के उत्तर पद्यांश में से ढूंढ कर लिखने होंगे। ठीक है, पद्यांश आपको दिया जाएगा, उसमें से ढूंढ के आपको उसका उत्तर लिखना होगा। ठीक है, अन्य 2 प्रश्न में शब्दों के अर्थ लिखने होंगे, पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखना होगा। ठीक है, ये आपका होगा 4 नंबर का। अभी मैं आपको सैम्पल पेपर भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ताकि आपको पता लग जाएगा किस तरीके से काम करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका मुहावरे, लोकोक्तियाँ। यहाँ पर आपको बहुविकल्पी के रूप में ये भी दिया जाएगा। तो ये 1-1 नंबर के 3 होंगे, तो टोटल 15 नंबर का आपका इस तरीके से 1-1 नंबर वाला काम आना है, बेसिक चीज़ें। ठीक है, आगे जो है अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से हाँ नहीं, रिक्त स्थान, सही गलत, मिलान करो, अनेक शब्दों के एक शब्द, मतलब इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका एक अपठित गद्यांश आएगा। ठीक है, उसके नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे, इसमें से 3 प्रश्न को आपको ढूंढ के लिखना होगा। एक कठिन शब्द के अर्थ होंगे और पद्यांश का केंद्रीय भाव होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपका 1-1 नंबर का होगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 नंबर का। उसके बाद आपका विशेषण, समरूपी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम, अनेकार्थी शब्द और वाक्य शुद्ध करना, ये सब आपके 1-1 नंबर के आएंगे 6 नंबर में। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। आगे यहाँ पर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से निबंध और एकांकी भाग में से आपको 1-1 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 निबंध से, 2 एकांकी से। ठीक है, तो ये 1-1 नंबर के 4 प्रश्न हैं। तो ये पार्ट खत्म हो गया। अगले पार्ट पे चलते हैं, पाठ्य पुस्तक में से अन्य प्रश्न। तो आपके जो कहानी, निबंध, एकांकी, ठीक है, 3 कहानी, निबंध और एकांकी भाग का, इसमें से केवल जो है सेकेंड भाग में प्रश्नों में से 5 प्रश्न जो होंगे, उसमें से यहाँ पर क्या होगा, केवल आपको दिए गए प्रश्नों में से 5 प्रश्न, ठीक है, पूछे जाएंगे और इनमें से आपको 3 प्रश्न का जवाब देना होगा। ठीक है, अगला आपके पाठ्य पुस्तक जो है गद्यांश जो है, जिसमें मतलब आपका आ जाता है कहानी, निबंध, एकांकी, यहाँ से आपके जो बड़े प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि उनमें से आपको 5 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 के उत्तर देने होंगे। ये 4-4 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। अगला भाग में आपको अनुवाद होगा, जो पंजाबी वाक्यों को हिंदी में करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनुवाद, प्रश्न में से पंजाबी का एक लगभग 30 से 35 शब्दों का गद्यांश देकर उसको हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा।
उसके बाद अगला पार्ट आ जाता है, अगला आपका पार्ट आ जाता है, तो ये 4 नंबर का था। अगला पार्ट आपका विज्ञापन, सूचना और प्रतिवेदन। विज्ञापन, सूचना, प्रतिवेदन तीनों में से किन्हीं 2 में से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर लिखने को कहा जाएगा। मतलब आप चाहे विज्ञापन सूचना अच्छे से कर लो, चाहे सूचना प्रतिवेदन अच्छे से कर लो, या फिर विज्ञापन प्रतिवेदन अच्छे से कर लो, मतलब एक चीज़ आप स्किप कर सकते हो और एक चीज़ आपका चॉइस में निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो है 4 नंबर का आएगा रचनात्मक लेख, जो है आपका मतलब ये जो है 7 नंबर का आएगा रचनात्मक लेख आपका, ठीक है। तो यह प्रश्न पत्र लेखन किस मतलब कोई भी लेख आ सकता है आपको। उसके बाद आपको अनुच्छेदन आएगा। अनुच्छेद जो है आपका 3 विषय दिया होगा अनुच्छेद के, उनमें से एक करना होगा, ठीक है। कम से कम 100 शब्दों में इसको लिखना होगा। इस तरीके से जो प्रश्न पत्र लेखन है वो भी आपको 100 शब्दों के लगभग लिखना होगा। आगे आपका आ जाता है प्रपत्र। प्रपत्र आपको बैंक, डाकखाने, रेलवे से संबंधित प्रपत्र दिए जाएंगे 2, उनमें से आपको एक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर विशेष दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र निर्माता बैंक, डाक, रेलवे संबंधी प्रश्न पत्र में प्रपत्र में 5 रिक्त स्थान दिए जाएंगे। प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आपको 1-1 नंबर, मतलब मान लो आपको 5 में से आपने 2 चीज़ फिल किए तो आपको वो 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सभी के 1-1 नंबर है। बाकी सुंदर लिखाई के आपको पता है कि 5 नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न है हिंदी का। इस तरीके से आप अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। नेक्स्ट में बोर्ड का सैम्पल पेपर, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको सारे सैम्पल पेपर प्रोवाइड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।